शिवानी? तेरी इतनी हिम्मत, इतना महंगा फोन गिरा दिया मेरा। अभी बताती तेरे को बुढ़े। बहू मुझे माफ कर दे, मैं तुझसे कह तो रहा हूँ मैं जिंदगी में कभी अपने बेटे को फोन नहीं मिलाऊंगा। माफ कर दे मुझे, बस एक बार माफ कर दे। कोई बात नहीं, एक काम कर, तू मिला अपने बेटे को फोन, मैं भी देखती हूँ तेरा बेटा तेरी बात मानेगा या फिर मेरी। बहू मैं जानता हूँ मेरा बेटा मेरी किसी बात पर विश्वास नहीं करेगा। तूने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ इतना भड़का जो दिया है, पर वो मेरा बेटा है। मुझे लगता है शायद वो मेरी बात पर विश्वास जरूर करेगा। हाँ, जैसे हमेशा करता है ना? पापा जी। क्या हुआ बहू? पापा जी मेरा ना हाथ जल गया है, आप सब्जी चला दो, तब तक मैं दवाई लगा कर आती हूँ। क्या हो गया शिवानी? ये हाथ कैसे जल गया? अरे वो काम करते करते जल गया थोड़ा सा। ठीक है। बहू ऐसे बनाते हैं खाना? कितना तेज नमक डाल दिया। अरे बस करो पापा, कितना बोलोगे उसे? अरे गलती की है इसने तो इसको सुनाऊंगा नहीं। अरे कोई नमक ज्यादा नहीं है। अरे वही सब्जी मैं भी तो खा रहा हूँ। आपको ना बस मौके चाहिए होते हैं शिवानी की गलती निकालने के। आप गाँव में ही ठीक थे। अरे मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ, छोटी छोटी बातों पे आप शिवानी को सुनाने लगते हो, उस पर हाथ तक उठा लेते हो। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं आपको गाँव भेज दूंगा। कोई बात नहीं बहू, तूने जो करना है कर ले मेरे साथ, लेकिन देखना जब मेरे बेटे को तेरी सच्चाई का पता लगेगा वो तुझे धक्के मार के घर से बाहर निकालेगा। देखेगा तू। बुढ़े मेरा तो पता नहीं, लेकिन इस बार मैं तुझे ऐसा फंसाऊंगी ना कि आयुष खुद तुझे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देंगे, समझा? तो बस तू देखता जा कि मैं क्या क्या ड्रामा करती हूँ। आयुष प्लीज मुझे बचा लो, तुम्हारे पापा मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं। मेरे से खाने में थोड़ा नमक ज्यादा हो गया था तो मुझे मारने लगे। मैंने बोला कि मैं आयुष को सब कुछ बता दूंगी, ये सुनने के बाद और ज्यादा मारने लगे। कह रहे कि तेरा बेटा सिर्फ मेरी ही सुनता है। पापा शिवानी जो कुछ भी बोल रही है क्या वो सब सच है? आयुष तुम इनसे क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है क्या? मैं तो कह रही हूँ ना कि तुम पापा जी को अभी गाँव भेज दो। शिवानी अपना ये ड्रामा ना बंद कर दो अब, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। आयुष कैसी बात कर रहे हो? क्या पता चल चुका है? अरे अपना ये नाटक बंद करो तो मुझे साफ साफ बताओ कि तुम मेरे पापा के खिलाफ मुझे क्यों भड़काती थी? आयुष मैं सोच रही हूँ ना हम एक नौकर रख लेते हैं, अकेले काम कर करके थक जाती हूँ। ठीक है मैं एक काम करता हूँ, अभी पापा से पूछ लूंगा, पापा बोल देंगे तो रख लेंगे। अरे कौन सा बड़ा काम है घर में, थोड़ा बहुत काम ही तो होता है। हम 3 लोग ही तो हैं, कोई जरूरत नहीं है नौकर रखने की। और बहू को ना बस आराम करने का बहाना चाहिए। अरे तू तो घर में रहता नहीं, मैं रहता हूँ ना, मैंने खुद देखा है। ज्यादा से ज्यादा 1-8 घंटा काम करती है वो, बाकी तो आराम ही करती है। बहू छत पर मेरा कुर्ता सूख रहा है, जा लेके आ। पापा जी अभी ना कपड़े प्रेस कर रही हूँ, थोड़ी देर बाद ला दूंगी। सुनाई नहीं दिया क्या? जा भी लेकर आ। क्या शिवानी तुम भी, पापा बूढ़े हो चुके हैं, गुस्से में उठा दिया तो क्या हो गया? और वैसे भी वो तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानते हैं और माँ बाप तो अपने बच्चों पे हाथ उठा ही सकते हैं, इतना मत सोचो। बस ऐसे ही पापा जी की बहुत सी हरकतें थी जिसकी वजह से मेरा खून खौलता था और गुस्से में आकर मैंने ये सब किया। देखो शिवानी, मैं मानता हूँ कि मेरे पापा ने जो कुछ भी करा वो सब गलत था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे पापा के साथ मारपीट करोगी। अरे अगर ऐसी कोई बात थी तो तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी। अगर मैं ना समझता तब कोई बात थी ना। पर खैर अब मैं तुम्हें भी क्या ही बोलूँ,
तुम रोज ये सब झेल झेल के परेशान हो चुकी थी, इसलिए तुमने ये कदम उठाया। अगर मेरे पापा ये सब हरकतें ना करते तो शायद आज ये दिन ना आता। बस सिर्फ इसीलिए मैं तुम्हें एक आखिरी मौका भी दे रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे से ऐसी गलती कभी ना हो। और पापा, हम मानते हैं कि आप इस घर के बड़े हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने सामने किसी को कुछ समझोगे ही नहीं। शिवानी इस घर की बहू है, कोई नौकर नहीं। उसका भी हक बनता है कि जो भी उसे तकलीफ और परेशानी है वो हमारे सामने रखे, और हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उसे सुने समझें। और आखिर में आप दोनों से मैं यही बोलना चाहूँगा कि हंस खेल के रहो इस घर में, तभी ये परिवार शांति से और अच्छे से चल पाए। पापा जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं मानती हूँ कि मेरी गलतियाँ माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन बस एक आखिरी बार मुझे अपनी बेटी की तरह समझकर माफ़ कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ आगे से ना कभी भी आपको ऐसी गलती का दोबारा मौका नहीं मिलेगा। आप लोग जैसे रखोगे ना मुझे, मैं रह लूँगी वैसे ही। कोई बात नहीं बहू, मुझसे ही बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैं तुझसे वादा करता हूँ आज के बाद मैं तुझे अपनी बहू नहीं अपनी बेटी की तरह मानूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया होगा।